हेलो एवरीवन। आज हम आपकी पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 2 मौलिक अधिकार के टॉपिक राज्य नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा और बहुत से नियमों की ज़रूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का ये दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करें। जो प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल 3 प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार हैं। पहली, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में स्वीकार करने चाहिए। नंबर 2, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। नंबर 3, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 क में जिनका समावेश किया गया है, इसके अंतर्गत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें पहला कर्तव्य यह है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है बच्चों, संविधान के आदर्शों में जैसे राष्ट्रीय प्रभुसत्ता है, धर्मनिरपेक्षता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसे सब आदर्श हैं जो हमारे संविधान की आधारशिला हैं। एक अच्छे नागरिक का ये कर्तव्य है बन जाता है कि वे इन सबका सम्मान करें और सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें ताकि देश का शासन ठीक से और बिना किसी अड़चन के चल सके। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। देखो, स्वतंत्रता संग्राम कुछ आदर्शों को लेकर चलाया गया था। जब हमारे देश आज़ाद नहीं था तो स्वतंत्रता संग्राम चला, उसमें कुछ आदर्श थे जिनके बल पर वो चलाया गया है। आज भी स्वतंत्र भारत में उनका उतना ही महत्व है, इसीलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि प्रत्येक नागरिक इन आदर्शों को अपनाए, इनका सम्मान करे और राष्ट्र के विकास और पुनर्स्थापना में उसका सहयोग दें। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। इस कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है ऐसे तत्वों को अस्वीकार और रद्द करना है जो क्षेत्रीय धारणाओं को महत्व देते हैं और भारतीय एकता को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार वे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। ये मौलिक कर्तव्य संविधान में सम्मिलित करके नागरिकों को राष्ट्रीय सेवा के कार्य के साथ संबंधित कर दिया गया है। रूस जैसे देश में तो हर नागरिक को कुछ समय के लिए हर नागरिक को कुछ समय के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा देना एक मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान में लिखा गया है। और 42वें संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है केवल वह सेवा ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में हो। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। देखो, इस कर्तव्य का उद्देश्य भारत में रहने वाले लोगों में भिन्नताओं यानी कि अलग अलग होने के स्थान पर आपसी मेल मिलाप और भाईचारे की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना बिल्कुल भारतीय सभ्यता के अनुकूल है। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक और
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। देखो बच्चों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया था। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता थी जो उसकी तड़क भड़क और शिक्षा के प्रभाव में भारतीयों को पश्चिम के दास बनाकर रख दिया था। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके प्रभाव कुछ कम नहीं हुए, लेकिन अब हर नागरिक का ये कर्तव्य बना दिया गया है कि वह अपने देश की शानदार संस्कृति का सम्मान करे और उसको बनाए रखे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। जैसे ये जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में सम्मिलित करके भारतीय नागरिकों को प्रकृति के साथ संबंधित कर दिया गया है। जैसे हमारी जो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, जंगलों, झीलें, नदियाँ, है ना, इनको सुरक्षित रखना हर नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना। बच्चों, इस कर्तव्य का उद्देश्य ये होता है कि भारत के लोगों को ये प्रेरणा देना है कि ये अंधविश्वास को समाप्त करके अपने दृष्टिकोण को जागरूक और तर्कसंगत बनाएं। यानी कि कोई भी बात है उस पर अंधविश्वास ना करके पहले अपने दृष्टिकोण को जागरूक करें, यानी उसके बारे में, उस बात के बारे में समझें। ठीक है, उनमें मानवतावाद जागृत हो और सुधारवादी रवैया अपनाएं। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा को त्याग दें। पिछले कई वर्षों से हमारे देश में तोड़ फोड़ की गतिविधियां इतना जोर पकड़ गई थी कि सार्वजनिक संपत्ति का नित्य नाश होने लगा। क्या होता है ये हुल्लड़बाजी, हिंसात्मक विद्रोह, बस और इमारतों को तोड़ना, आग लगाना, क्या बन गए, ये आज के मुख्य समाचार बन गए हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जो कि राष्ट्र के लिए हितकारी ना हों, तो क्या कर्तव्य बनता है नागरिकों का, ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे दोषद्रोही और जन संपत्ति के लिए हानिकारक गतिविधियों को त्याग दें ताकि सामाजिक जीवन शांतिमय बन सके। ठीक है, अब आता है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। कि देखो इस कर्तव्य के द्वारा लोगों में यह प्रेरणा विकसित करने का प्रयत्न किया गया है कि वे सामूहिक तौर पर आपसी भिन्नताओं और मतभेदों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्र उन्नति के कार्यों में आगे बढ़े। ठीक है, आगे है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। बच्चों, ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, क्योंकि हमें बताया गया ना कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो हमें ये कानूनी अधिकार प्राप्त है कि हम उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन सिद्धांत निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन सिद्धांत निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। दूसरा है मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों से है और नीति निर्देशक सिद्धांतों का समाज से है। ठीक है, तीसरा ये मौलिक अधिकारों का जो संबंध है व्यक्तियों से, ये हमारा अपना है ना, और दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांतों का समाज से, इनका संबंध किससे है, समाज से है। जो मौलिक अधिकार हैं हमें प्रदान किए जा चुके हैं, क्या है, हमें प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को तो अभी तक लागू भी नहीं किया गया है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।